एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस। जी हाँ नाजरीन, कश्मीर किस समत करवट ले रहा है। माहिरीन से जब हम बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि सेल्फ मेडिकेशन या जो डायरेक्टली लिंक्ड है एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस के साथ, वो एक डेंजरस ट्रेंड है कश्मीर में। और जो डेंजरस करवट ले रहा है उसके बहुत सारे जो रीज़न्स है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। इस मौजू पे हमारे साथ राइजिंग कश्मीर के साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ताक साहब, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है पेन एंड रिजेनरेटिव मेडिसिन में। देखिए, जब हम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो एंटीबायोटिक जब पहले जो डिस्कवर हुआ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, ये डिस्कवर हुआ 1928 में एंड इट वाज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तब तक क्या होता था, तब तक जो भी कोई इन्फेक्शन होता था तो इन्फेक्शन जानलेवा ही नहीं होता था, ये कभी वबा की शक्ल भी इख्तियार करता था, क्योंकि इन्फेक्शन की एक टेंडेंसी होती है, ये एक से दूसरे तक फैलता है। तो जब वहाँ कंट्रोल नहीं होता था तो वो एक वबा की शक्ल देता था। जब फ्लेमिंग्स ने ये 1928 में पेनिसिलिन डिस्कवर किया तो ये एक शानदार उस टाइम जो डिस्कवरी या एक माइलस्टोन डिस्कवरी मेडिकल साइंस में उस टाइम इसको माना गया। अब तब से जाके एंटीबायोटिक्स ने करोड़ों वी कैन से मिलियंस ऑफ लाइव्स से बची है। लेकिन ये जब एंटीबायोटिक्स बने, इसका एक प्रोटोकॉल वैसा है कि ये किस टाइम इस्तेमाल करना चाहिए, किस डोज में इस्तेमाल करना चाहिए, किस बीमारी में ये इस्तेमाल करना चाहिए। मुसीबत ये है कि आजकल जो हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम देखते हैं कि किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बगैर भी जो मेडिसिन्स हैं वो इस्तेमाल होती है। मैं आपको बताऊंगा, मैं एक बार बाहर के कंट्री में हम काम कर रहे थे, तो मेरे साथ जो मेरा कलीग था उसके बच्चे को गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया। तो पहले 24 घंटे में उन्होंने उसको सिर्फ आईवी फ्लूइड दे दिए, जबकि मेरा ये साथी जो है वो बड़ी कोशिश करता था कि इसको एंटीबायोटिक स्टार्ट किया जाए। वहाँ पे एक सेट प्रोटोकॉल है कि कब ये एंटीबायोटिक, कब इसकी ज़रूरत है, कितनी देर इसकी ज़रूरत है, कब ये इस तरीके से लिया जाए कि ये एक हेल्थ हैज़र्ड ना बने। बिकॉज हेल्थ हैज़र्ड, देखिए, कोई आदमी अगर नशा करता है, नशे वाली दवाइयाँ लेता है, वो खुद अपने आप को खतरे में डालता है। लेकिन जो एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल करता है वो खुद को ही खतरे में नहीं डालता है, वो पूरी इंसानियत को खतरे में डालता है। क्योंकि ये बीमारियां, इनमें इनका फिर क्या होता है, ये बीमारियां जब कोई एंटीबायोटिक का गैर ये ज़रूरी इस्तेमाल किया गया, इसका रॉन्ग डोज इस्तेमाल किया गया, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लिया गया, तो वो जो इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन फिर रजिस्टर्ड हो जाता है इसके खिलाफ। और यही एंटीबायोटिक जब दूसरा इंसान ले लेता है इसी इन्फेक्शन के खिलाफ, तो उसमें ये काम नहीं करता है। ये अब एक बंदे की बात नहीं, ये एक पूरे कम्युनिटी की बात है। कम्युनिटी में इसका जो रेजिस्टेंस बन जाता है तो ये फिर एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। हम देखते हैं जब डॉक्टर इसके लिए स्पेसिफिकली देखेगा कि ये किसी एक खुसूसी इन्फेक्शन की वजह से है, तो इसमें हमें कौन सा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना है, किस डोज में करना है, किस ड्यूरेशन तक करना है। इसके बजाय अगर ये होता है कि जो बाहर दवाई की दुकान पे बैठा हुआ है तो या तो वो दे देता है, ओवर द काउंटर ड्रग इसको इस्तेमाल करते हैं, या जो यहाँ से ही बंदा जाता है वो बोलता है वलस मेदेहस या सही ऑगमेंटिन दवा फिल जोरा, मेदेहस एजिथ्रोमाइसिन दवा फिल जोरा। तो दैट्स नॉट द वे टू यूज़ इट। ये जो माहिरीन हैं वो ये भी खतरा एक जतला रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद अगर ऐसे ही ट्रेंड रही तो वही एक नौबत आएगी जो एंटीबायोटिक डिस्कवर होने से पहले थी, क्योंकि लोग ये वबा की शक्ल इख्तियार करेंगे बीमारियां और लोग मरते जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, बखूबी आपने इस पे फरमाया कि क्या प्रॉब्लम है और रूट काज भी आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स को भी बताइए कि ईजीली जो इजी एक्सेस होती है ड्रग्स की वो खाली कश्मीर में ही पाई जाती है, एंड दैट टू विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। मैं भी चाहूँ तो अभी जिस किस्म की मुझे मर्जी होगी उस किस्म का एंटीबायोटिक मैं हासिल कर सकता हूँ, ऐसा क्यों? ये जो हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है इसमें जो रेगुलेशन इसकी होनी चाहिए वो नहीं है। जब हम देखते हैं बाहर की कंट्रीज़ में, जब हम देखते हैं तो जब एंटीबायोटिक जब लिखता है वो भी एक पर्टिकुलर डॉक्टर ही होता है, वो इन्फेक्शस कंट्रोल टीम होता है जो एक एंटीबायोटिक को प्रेस्क्राइब करते हैं। अब यहाँ पे तो डॉक्टर की बात छोड़िए, यहाँ पे अगर मैं हैरान हो गया कि मुझे किसी ने बताया कि एक इंसान को सर दर्द है, वो पैरास्टामोल के साथ साथ
एमॉक्सिलिन भी लेके आया सर दर्द के लिए, एंड ये होता है, दिस इज़ वेरी बैड। अब एक फार्मेसी पे जो बंदा बैठा है, वो फार्मेसी के बंदे को बिल्कुल इस चीज़ का एहसास नहीं है कि जो मैं ये कर रहा हूँ इससे मैं कम्युनिटी को कितने बड़े खतरे में डाल रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि ये जो टीबी एक टाइम पे ये डेथ वारंट थी। टीबी किसी को लगता था, इसका मतलब था कि ये बंदा मरने वाला है। इसके बाद टीबी के लिए जो ये एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन आ गई, फिर वही एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन एक होप बन गई और टीबी और इसके अलावा लाइलाज बीमारी नहीं रही। लेकिन फिर इसमें क्या हुआ, टीबी की जो दवाई है ये एक ड्यूरेशन के लिए लेनी होती थी, एक डोज इसका लेना होता था। तो कुछ लोगों ने वो आधे रास्ते में छोड़ दिया। जो वो आधे रास्ते में वो इराटिक ट्रीटमेंट इसका हो गया, उसके बाद जो टीबी आ गया वो एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी आ गया। और वैसे ही एक नवीयत हो गई कि जैसे पहले इस टीबी के दवाइयों की इनके वजूद में आने से पहले थी। तो फिर गवर्नमेंट को इसमें बड़ा स्ट्रिक्ट ये प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ा। तो ये हम फिर घर में जाके इंश्योर करते थे कि अगर किसी पेशेंट को दवाइयाँ, तो जो टीबी की दवाइयाँ ये तो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देती थी, लेकिन तब हमें ये भी देखने जाना पड़ा कि अगर बंदे को दवाई प्रेस्क्राइब हुई है, अब अगर इसको डिस्पेंस हुई भी है, तब ये चेक किया जाता था कि इसने ये दवाइयाँ ली कि नहीं ली। ये एक वक्त पे ये खतरा बन गया। अब जहाँ हम यहाँ एंटीबायोटिक की बात करते हैं, यहाँ सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम ये कॉमन होता है। ये नज़ला ज़ुकाम जो कॉमन वाला होता है ये वायरल होता है। इस वायरल ये जो बीमारी होती है इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल ही नहीं। तो यहाँ क्या होता है, लेकिन नज़ला ज़ुकाम हो गया तो इसके साथ एंटीबायोटिक स्टार्ट। ये जो ट्रेंड वो खुद ही आउट ऑफ ओन। अब अगर ये इसका थोड़ा ये कसर छोड़ देगा तो ये जो दवाई वो डिस्पेंस करने वाला है, जो केमिस्ट है, वो दे देता है। मैं आपको एक वाक़या बताऊंगा। मेरे पास एक पेशेंट आ गया, तो इसको वायरल फीवर था। मैंने इसको 3 दिन के लिए बोला, मैं जो नॉर्मल हम इनको रिकमेंड करते हैं कि एक पैरासिटामोल की गोली ले लेंगे टाइम पे, इसके बाद गर्म पानी ले लेंगे, गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे, या जैसे हम बेवरेजेस, ये क्या नाम है, कॉफ़ी या ग्रीन टी के लिए ले बता दिया उसको। तो जब तीसरे दिन जब ये वायरल इसका जब असर ख़त्म होने को था, अब तीसरे दिन इसने कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे दी। ये तो इसका एक्चुअली जो कोर्स ऑफ डिजीज़ वो तो खुद ख़त्म होना था इस दिन, लेकिन इस दिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इसने ले ली। तो इसको लगा कि मैं शायद इसी की वजह से ठीक हो गया। मीन्स कि लोग जो हैं, हमारे लोग जो हैं, वो भी प्रॉपर जो मेडिकल ये एडवाइस है वो फॉलो नहीं करते हैं। कहीं पे वो खुद ही इंडल्ज हो जाते हैं, खुद ही वो केमिस्ट से लेके दवाइयाँ ले लेते हैं। कहीं पे हमारे केमिस्ट हजरात इसकी नवीयत को समझने के बगैर, इसकी नज़ाकत को समझने के बगैर एंटीबायोटिक्स का बेजा ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिस्पेंस करते हैं। तो उससे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये हमने कहा कि पेन किलर्स जो यहाँ पे खासा इस्तेमाल जिनका होता है कि जो एक जानलेवा भी बन सकता है अगर उस पर चेक न किया जाए। इसके साथ साथ इन्होंने गवर्नमेंट और पॉलिसी ग्रुप्स जितने भी कश्मीर में मौजूद हैं उनको कहा कि एक कलेक्टिव रिस्पांस के तौर पर वो सामने आए बिफोर इट इज़ टू लेट, कि वो अपना रोल अदा करे। विद कैमरा पर्सन यासीन रासर, आबिद बशीर, फॉर राइजिंग कश्मीर।